हे पार्थ, स्त्री, वैश्य, शूद्र एवं पाप योनि वाले चांडाल आदि भक्त भी मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अतः तुम्हारे जैसे राजऋषि भक्त और ब्राह्मण भक्तों का तो कहना ही क्या है कि मेरे शरणागत होकर तत्काल मुक्त न हो जाएं। अतः तुम्हें तो इस अनित्य सुख रहित शरीर रूप संसार को पाकर सदा मुझ ब्रह्म का ही भजन करना चाहिए। यहाँ भगवान ने पूर्व में भक्तों के प्रति अपना किया हुआ उपकार अर्जुन को याद दिलाया। वैदिक यज्ञशाला में स्त्री को, शूद्र को एवं चांडाल आदि को ब्राह्मण प्रवेश नहीं देते, जबकि कहीं न कहीं उनका भी उस यज्ञशाला में भाग होता है। लेकिन वे चाहे अपनी यज्ञशाला में जगह दे या नहीं दे, भगवान की यज्ञशाला में तो उनके लिए पहले जगह है। भगवती शबरी कोल भील ही नहीं, वह तो शूद्रा भी थी। स्त्री को तो लोग शूद्र कहते ही हैं, किंतु उसे अधम जाति में उत्पन्न होने के कारण से शूद्रा कहा गया है। उसे मतंग ऋषि ने अपने चरणों में शरण दी तथा प्रभु श्री राम ने सद्गति दी। यही नहीं, बल्कि जिसकी छाया को देखकर दूर से ही ब्राह्मणगण जिसके अभिवादन को स्वीकार कर लेते हैं, उसी निषाद को ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने गले लगा लिया था, क्योंकि वह भगवत भक्त हो गया था। मिथिलापुरी में भगवान नारायण ने जाकर सर्वप्रथम गणिका नामक वेश्या का उद्धार किया था, जो वेश्यावृत्ति को त्याग कर प्रभु नाम और प्रभु चरणों में ही मन लगा बैठी थी। सदन नामक भक्त कसाई का काम करते थे। भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपना परम धाम दे दिया था। भक्त रैदास ने तो गीत गाते गाते हुए कहा है, मेरा भगवान मेरे पास मेरे हाथों से जूती पहनने के लिए हर रोज ग्राहक बनकर आता है। इसी प्रकार सद्गुरु के पास भी जाति की बात नहीं की जाती। उसके पास किसी भी वर्ग जाति का भक्त आता है, उसे सहर्ष स्वीकार किया जाता है। जबकि गृहस्थ आश्रम में आजकल ढोंग फैल गया है। वर्ण व्यवस्था स्वाभाविक साधना की एक व्यवस्था है। जैसे शिष्य सद्गुरु के आसन पर नहीं बैठते हैं, इतना ही नहीं, वह ऊपर बैठता है और वे नीचे बैठते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे सब शूद्र हो गए हैं। सद्गुरु उनका झूठा नहीं खाता है, किंतु शिष्य झूठन को सहर्ष खाते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे पशु पक्षी की श्रेणी में आ गए। माताएं अपने पति को झूठा नहीं खाने देती और स्वयं पति का झूठन खाती हैं। इतना ही नहीं, वह पति को खिलाकर ही खाती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अछूत हैं, बल्कि यह व्यवहार तो धर्म की वह आत्मा है जो भविष्य में आध्यात्मिक श्रद्धा और विश्वास प्रकट करता है। यहाँ इस मंत्र के द्वारा ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग को भक्ति, ज्ञान, ध्यान और विज्ञान में विशेष महत्व दिया भगवान ने। उनके मत में ब्राह्मण क्षत्रिय को जन्म लेकर एकमात्र भगवान के लिए ही जीना चाहिए। क्षत्रियों को तो भगवान की प्रसन्नता के लिए धर्म युद्ध करते करते प्राण छोड़ देना चाहिए। अपने बाहुबल से संत, भक्त और गौ की रक्षा करनी चाहिए या बचपन से संन्यास ले लेना चाहिए। तथा ब्राह्मणों को तो बचपन से ही वेदाध्ययन के बाद संन्यास लेकर ही जीने का अधिकार है। उस समय जो ब्राह्मण कर्म करता था, अर्थात कर्म करके खाता था, वह ब्रह्म राक्षस कहा जाता था। उसका एक ही धर्म था, कर्म था, वेदाध्ययन करना और कराना या जगत हितार्थ संन्यास लेकर घोर तप करना। इन दोनों ही वर्णों को विशेष महत्व इसलिए दिया कि ये यदि सांगोपांग 12 साल अपने धर्म का विधिवत पालन करते हैं तो 12 साल में ब्रह्म पद को प्राप्त कर जाते हैं। अन्य वर्ग के लिए कुछ अन्य व्यवस्था है। चांडाल यदि सांगोपांग अपने धर्म का पालन करता है तो वह कुछ ही साल में चांडाल से शूद्र बन जाएगा, शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण और ब्राह्मण के पद पर जैसे ही आएगा वैसे ही संन्यास लेकर सद्गुरु आश्रम में चला जाएगा। वर्तमान में भी जो म्लेच्छ, चांडाल, शूद्र, कौल, भील आदि वर्णों से साधक सद्गुरु आश्रम में पहुंच गए हैं, वे उसी जाति वर्ण के नहीं रहते, बल्कि ब्रह्म जाति के हो गए होते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों ने संतों का गांव, क्षेत्र, जाति, नाम आदि
पूछना मना कर दिया है। किसी ने कहा, शूद्रों को संन्यास लेने का अधिकार क्यों नहीं? महाराज ने कहा, जो ऐसा कहता है वह सन्यासी नहीं है, उसे वर्ण व्यवस्था और शास्त्र का थोड़ा भी अनुभव नहीं है। अरे, वह सन्यास तभी लिया जब ब्राह्मण के पद पर आ गया। उसका धर्म इतना विशेष बढ़ चढ़ गया कि सीधे गृहस्थ आश्रम में अपनी जाति वर्ण से विशिष्ट जाति वर्ण भाव को प्राप्त करता हुआ ब्राह्मण वर्ण के पद को प्राप्त कर संन्यास लेकर सद्गुरु के पास चला आया और ब्रह्म वर्ण का हो गया। प्रभु ने इन मंत्रों के पूर्व के मंत्रों के द्वारा माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य पाखंडवाद का खंडन कर यथार्थवाद की स्थापना की है, जिस पर साधकों और भक्तों को विशेष चिंतन करना चाहिए। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम मनमाना जप तप व्रत कर रहे हो, अपने कुल गुरु को ही गुरु क्यों नहीं बना लेते हो? बालक ने कहा, आप ब्राह्मण कुल गुरु की बात कर रहे हैं, सद्गुरु की बात नहीं कर रहे हैं। यह कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है कि कोई कुल गुरु काम क्रोध लोभ आदि विकारों से रहित होगा, और यदि विकारों से रहित नहीं है तो सद्गुरु की तो बात ही नहीं है। वह न कुल गुरु है न ब्राह्मण है, क्योंकि काम क्रोध लोभ राग द्वेष आदि विकार जिसमें होते हैं वह ब्राह्मण जाति में जन्म लेकर भी भगवान के लिए ब्राह्मण नहीं है। उस बालक ने कहा, आप कुल गुरु को गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, मैं तो अब आपको ही ब्राह्मण नहीं समझता, इस कारण से आपसे ही संन्यास लेने वाला हूँ। मैं तो संन्यास लेकर सद्गुरु को गुरु बनाऊंगा, जो मात्र एक ब्रह्म जाति का होता है। हे पार्थ, इस क्षण भंगुर सुख रहित शरीर रूपी लोक को प्राप्त लोग होकर तुम सदा मेरा ही भजन करो। मेरा भजन करने का तात्पर्य मेरी आज्ञा का पालन करना। तुम राजा भी हो, राज ऋषि भी हो, इसीलिए हे राज ऋषि, तुम मेरी आज्ञा अनुसार इस धर्म युद्ध रूपी व्यापार से ही मुझ ब्रह्म को प्राप्त करो। यहाँ तक आते आते भगवान का चित्त भक्तों के प्रति अति दयार्द हो गया था। भक्तों के क्षणभंगुर जीवन को देखते हुए उनके हृदय से एक वेदना भी प्रकट सी होती दिख रही है। वे चाह रहे हैं कि जैसे नाना प्रकार की योनियों में पाए जाने वाले प्राणियों का शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है, वैसे ही मानव शरीर भी क्षणभंगुर ही है। प्रकृति की जो व्यवस्था उन क्षुद्र जीवों के लिए है, लगभग वही व्यवस्था मानव शरीर के लिए भी है। यदि मानव भी उन्हीं जीवों की तरह प्रारब्ध के वशीभूत होकर रह जाता है, तो फिर उसमें और इनमें कोई अंतर नहीं रह जाता। जबकि इसके पास एक महती कृपा की गई है कि यह मेधा शक्ति से संपन्न होने के कारण से अपने मौलिक स्वरूप की खोज भी कर सकता है। चलें, यदि सारे मानव ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। जो पुण्य आत्माओं के घर में जन्म लिए हुए हैं, योगियों तपस्वियों के घर में जन्म लिए हुए हैं तथा जिन्हें सद्गुरु प्राप्त हो गया है, उन्हें तो जगत का सारा व्यवहार त्याग कर एकमात्र सद्गुरु का व्यवहार धारण कर भगवत भजन करने में ही मन लगाने का अधिकार है, अथवा एकमात्र मोक्ष का साधन कर उसे ही प्राप्त करने का अधिकार है। कोई भी भक्त यह नहीं जानता कि कल उसका शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा, और यदि रहेगा ही तो किस अवस्था में रहेगा। काल पीछा कर रहा है, अतः कल के दिन नाना प्रकार के रोगों के आक्रमण होने से घोर दुख आ पड़ता है। उस दुख दर्द को भक्त सहन करने में समय बिताएगा या भजन करने में। बहुत से लोग वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करते हैं कि बाल बच्चों की व्यवस्था कर उस समय साधन भजन में मन लगाएंगे, जबकि ऐसा होते होते देखा नहीं जाता, क्योंकि वृद्धावस्था तो अपने आप में एक महारोग है। अतः वैसी अवस्था में तो कोई विरला ही भजन कर पाया है। फिर अपने जो अवस्था अपने अधिकार में नहीं है, उसकी प्रतीक्षा करना ही तो प्रमाद है। कल का दिन आएगा या नहीं आएगा, फिर भी उसकी प्रतीक्षा करना ही तो प्रमाद है। सद्गुरु प्राप्त करके मोक्ष का साधन नहीं करना ही तो प्रमाद है। जो बात प्रभु श्री राम ने राज्याभिषेक होने के उपरांत राम राज्य की स्थापना के समय अयोध्या वासियों से कही है
कि यह मनुष्य तन अति दुर्लभ है। इसे पाकर भी जो भगवत भजन नहीं करता वह मेरे राज्य में रहने का अधिकारी नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वही बात यहाँ पर भक्तों से भगवान कह रहे हैं कि इस नश्वर शरीर को प्राप्त कर आप सब अनश्वर तत्व, अविनाशी तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इस दुख रूप शरीर से परम सुख में शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने मन को सद्गुरु के चरणों में देकर, उसी के भक्त होकर, उसी के शरण में रहते हुए वह जो मोक्ष का साधन बतावे उसका संपादन करते हुए आप अपने स्वरूप को प्राप्त कर जाएंगे। अब अर्जुन बोल नहीं पाए, उनके पास कुछ प्रश्न करने को रह नहीं गया। तब उस प्रसन्न वदन महात्मा अर्जुन के चुप ही रहने पर भगवान ने कहा, हे पार्थ, मुझे मन देकर मेरे भक्त हो जाओ। मेरी शरण में आकर ब्रह्म भाव से नमस्कार करो। इस प्रकार से मेरे आश्रित हुए तुम मेरे को ही प्राप्त हो जाओगे। भगवान ने अर्जुन की प्रसन्नता को देखकर मानो अपना शरणागत बनाकर युद्ध की आज्ञा देकर यहीं पर ब्रह्म विद्या रूप ब्रह्म ज्ञान को विराम देना चाहा है। क्योंकि 18वें अध्याय में इसी मंत्र के द्वारा इस ब्रह्म ज्ञान रूप प्रवचन को विराम दिया है। वे कह रहे हैं कि अब तक तुमने श्रेष्ठ शक्तिमान समझकर, भाई समझकर तथा सद्गुरु समझकर प्रणाम किया है। अब तुम स्वजनों की शरण में थे, अपने भाइयों की शरण में थे, शोक मोह की शरण में थे, अज्ञानियों की शरण तथा अज्ञान की शरण में थे। इन्हीं लोगों को तुमने अपना मन दे रखा था। अब मेरी शरण में आओ, आकर अपनी मन रूपी आत्मा को मुझे देकर मुझे निर्गुण और सगुण ब्रह्म समझकर प्रणाम करो और मेरी आज्ञा का पालन भी करो। इस प्रकार मेरे शरणागत होकर मन को मुझे देकर मेरी आज्ञा पालन रूपी युद्ध करते हो तो मैं निश्चित ही अपने को तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारे को अपना बना लूँगा। महात्मा अर्जुन अति प्रसन्न होकर पुनः भगवान की ओर देखने लगे। मानो प्रभु रूप में देखकर उनके मन को तृप्ति नहीं हुई हो और वे दर्शन के द्वारा प्रभु की रूप माधुरी को पी रहे हों। किसी भी साधक से सद्गुरु भी यही चाहता है जो भगवान ने चाहा है। साधकों के हृदय में सद्गुरु के प्रति औपचारिक व्यवहार रहता है और परिवार वालों के प्रति यथार्थ व्यवहार होता है। जब तक ऐसी स्थिति रहती है तब तक संपूर्णता से सद्गुरु की निकटता नहीं हो पाती। जितनी निकटता माता पिता, भाई बांधव, हित मित्र से होती है उतनी निकटता सद्गुरु से नहीं हो पाती। दोनों के मन की परस्पर निकटता ही नहीं हुई तो शिष्य के अंदर प्रेम की धारा कैसे बहेगी। महात्मा अर्जुन की तरह ही कोई साधक संपूर्ण वैराग्य में, कोई अर्ध वैराग्य में, कोई शमशानी वैराग्य में भी संन्यास लेकर सद्गुरु के पास चला आता है। लेकिन सद्गुरु यह नहीं देखता कि आपका वैराग्य कौन सा है, कैसा है। सद्गुरु तो मात्र इतना ही देखता है कि आप सौभाग्यशाली हैं ही कि भगवान को चाहते हुए यहाँ तक आ गए हैं। भगवान को चाहकर आप संन्यास लेने की कामना वाले हो गए, अतः आप ब्राह्मण के पद पर होकर ही ब्रह्म को चाह रहे हैं। या चाहे आप किसी भी वर्ण से आए हों, सद्गुरु को आपकी जाति से कुछ भी लेना देना नहीं है। बल्कि अब तो आप थोड़ी सी छलांग लगाने का प्रयास करें तो ब्रह्म जाति के हो जाएंगे। भगवान ने अपनी दिव्य कुशलता के माध्यम से अर्जुन से पहले मन मांगा। प्रभु ने पहले यह नहीं कहा, हे पार्थ तुम मेरी शरण में आ जाओ और तब अपने मन को दो। ऐसा कहते तो अर्जुन माँ और भाइयों की तरफ से शील और संकोच में पड़ जाते और मन लेना बहुत महंगा पड़ जाता। भगवान ने सोचा कि सर्वप्रथम मुझे ये भगवान तो समझे, उसके उपरांत तन अपने आप आ जाएगा। क्योंकि जहाँ मन जाता है वहाँ तन जाता ही जाता है, रुक नहीं पाता। उसी प्रकार सद्गुरु भी आपकी चाहना को देखता है कि प्रभु को कितना चाहते हैं। भले ही आप घर में ही क्यों न हो,
मात्र सुबह और शाम दोनों संध्याओं में ही दृढ़ वृत्ति होकर 20-25 मिनट जप और ध्यान करें तो हो सकता है इतने में ही परिवार वालों पर आफत आ जाए। यदि 4 आना संध्या आपके पकड़ में आ गई तो 16 आना संध्या तो पकड़ में आएगी ही आएगी। फिर तो भगवान का काम हो जाता है कि वह आपको सन्यासी बनाकर अपने हृदय में बैठाए या योगी राज जनक बनाकर। महाराज ने इस अध्याय को सार रूप में पद में के माध्यम से गाया है, जिसे गाकर आप इस अध्याय के पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं। रागमाल कोश त्रिताल। पार्थ ते तोरी भावत निर्मल बोलियाँ, निर्मल दृष्टि सृष्टि तोरी निर्मल, निर्मल मन की झोलियाँ। निर्मल राज योग हृदय में दूं धर खोले पोलियाँ। पार्थ तेरी भावत निर्मल बोलियाँ, व्याप्त सकल जग मम निर्गुण सो, मम हिय सब की टोलियाँ। पर सबके हिय में स्वरूप नहीं, जानत हो सब छलिया। पार्थ तोरी भावत निर्मल बोलियाँ, नभ सो उपजत बसत नभ भीतर। वायु की किल केरिया, नभ नहीं रहत वायु संग कबहूँ। तिमी मम रहीन रे भोलियाँ, पार्थ तोरी भावत निर्मल बोलियाँ। प्रकटत स्वप्न पुरुष चित्त भीतर, चित्त भीतर फिर घोलिया। प्रकटत विनशत तिमी जग मम मन, तोलत तोलत तोलिया। पार्थ तोरी भावत निर्मल बोलिया। जड़ चेतन शुभ अशुभ रूप सब, मेरो मन रे मनोलिया। योग क्षेम फिर वहन करो, तेरो बूझ अबूझ पहेलिया। पार्थ तोरी भावत निर्मल बोलिया। पतित उद्धारण नाम मम अर्जुन, भक्तन मोलत मोलिया। महाराज संवाद भक्त प्रभु, खोलत खोलत खोलिया। पार्थ तोरी भावत निर्मल बोलिया। इस राजयोग नामक दिव्य आख्यिका को आप सबके इष्ट को ही समर्पित किया जाता है। वे आप सबको कृतार्थ करने के लिए इसे स्वीकार करें। मास परायण 17वां विश्राम। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नामक 9वां अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्म विद्या रूप योग शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद रूप राज विद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम तत्सत। हर हर महादेव।